जय हिंद। पुलिस का एक इंस्पेक्टर सलमान खान को गैर कानूनी तौर पर अपनी हिरासत में लेता है। अपनी पुलिस टीम के साथ सलमान को ले जाता है एक ऐसी जगह जहां किसी को पता ही ना चले। गैर कानूनी तौर पर, कथित तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद सलमान के साथ मारपीट की जाती है, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है और साथ में पैसे की डिमांड की जाती है। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कई लाख रुपए हड़पने के बाद भी सलमान को नहीं छोड़ा जाता। फिर उसके बाद सलमान का परिवार पहुंचता है पुलिस के अधिकारियों के पास, जिसके बाद इंस्पेक्टर पर लिया गया बड़ा एक्शन और इंस्पेक्टर साहब हो गए सस्पेंड। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोहिया नगर थाने में, जहां पर अहमदनगर नाम का एक इलाका है और वहीं पर रहता है सलमान खान। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक सलमान सोने की तस्करी करता था। सोना जो तस्करी के जरिए मंगवाया जाता था वो मंगवाया जाता था सऊदी अरब से। उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए सलमान जाता था और उसके बाद उसे आगे सप्लाई किया करता था। पर इस बार सलमान ने एक नया डिसीजन ले लिया। एयरपोर्ट से खुद सोना रिसीव करने के बजाय उसने भेजा अपने ही इलाके का एक विश्वास पात्र व्यक्ति जिसका नाम था समीर। समीर को उसने कहा कि देखिए, मेरा कुछ जरूरी सामान आना है एयरपोर्ट पर, उस सामान को लेने के लिए आप चले जाइए और उसके बदले में मैं आपको पैसे दे दूंगा। पर समीर को पता चल चुका था कि यह जरूरी सामान सोना है और सोना भी कोई 10-20 तोला नहीं है बल्कि काफी बड़ी मात्रा में है, जिसकी कीमत लाखों में है। अब जैसे ही समीर एयरपोर्ट पर पहुंचता है, सोने को रिसीव करता है और उसके बाद समीर का कोई अता पता नहीं चलता। सलमान उसे फोन लगाता है, संपर्क करने की कोशिश करता है, पर समीर अपने फोन स्विच ऑफ कर देता है, कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद सलमान को पता चल जाता है कि समीर सोने को लेकर भाग चुका है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो उसके बाद सलमान पहुंचा समीर के परिवार के पास, क्योंकि समीर का घर भी उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। अब परिवार पर दबाव डाला गया कि देखिए, आपसे हमारी इतनी पुरानी जान पहचान है, फिर भी समीर हमारा इतना ज्यादा लाखों का कीमती सामान लेकर दौड़ गया है। अब इसके बाद भी बात नहीं बनी तो पंचायत बुलाई गई। पंचायत में यह फैसला हुआ कि समीर का भाई शाहिद वो 9 लाख रुपए कैश देगा सलमान को। हालांकि रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जो सोना समीर लेकर भागा था उसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए के करीब आंकी गई, पर उसको 9 लाख रुपए देने के लिए पंचायत में समीर का भाई शाहिद तैयार हो जाता है और 3 लाख रुपए ज्यादा समय ना गवाते हुए दे भी दिए जाते हैं। अब रह जाते हैं 6 लाख रुपए जो कि समीर के भाई शाहिद को देने थे सलमान को। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, एक तरह से इलाके में शोर शराबा सा मच गया था, क्योंकि पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब धीरे धीरे किसी व्यक्ति ने यह सुगबुगाहट के जरिए खबर पहुंचा दी पुलिस के पास। अब पुलिस के दारोगा साहब महेंद्र के पास कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह खबर पहुंची कि सलमान नाम के शख्स का किसी व्यक्ति से पंगा हुआ है और सलमान साहब सोने की तस्करी किया करते हैं। इसके बाद रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक इंस्पेक्टर साहब ने भी एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया। लिसाड़ी गेट थाने के दरोगा महेंद्र, कांस्टेबल ओमवीर और विकास को लेकर पहुंच जाते हैं शाहिद के घर। अब ये शाहिद वही शाहिद है जो समीर पैसे लेकर दौड़ा था, उसका सगा भाई है। अब 30 अक्टूबर का दिन है, पुलिस शाहिद के घर पहुंचती है। उससे कहा जाता है कि आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप हमारे साथ चलिए। अब शाहिद को लेकर ये पुलिस वाले कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने साथ चले जाते हैं। अब शाहिद को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है, थाने में नहीं ले जाया जाता बल्कि एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जो कि एक प्राइवेट अकोमोडेशन होता है। अब वहां पर उसके साथ कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक मारपीट की जाती है, काफी मारा जाता है।
और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड कथित तौर पर की जाती है। फाइनली शाहिद 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार होता है, पैसे देता है, अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेता है अगले दिन, यानी कि 31 अक्टूबर को शाहिद को इन पुलिस वालों ने छोड़ दिया। शाहिद को टॉर्चर करने के दौरान इन पुलिस वालों को सारा खेल समझ आ चुका था कि आखिर असली मास्टरमाइंड कौन है। उन्हें पता लगा कि सलमान नाम का शख्स है जो सोने की तस्करी करता है। बस इसके बाद निगाहें हो गई सलमान खान की तरफ। अब इंस्पेक्टर अपने टीम के साथ लगातार सलमान के घर पर नजर रख रहा था। सलमान कहां जाता है, कहां आता है, कब किससे मिलता है। और 12 नवंबर को सीधा सलमान जब अपने घर पर होता है, उस दौरान पुलिस पहुंचती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। सलमान से भी कहा जाता है कि आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, एक बड़ा मामला है। अब सलमान चुपचाप कथित तौर पर पुलिस वालों के साथ चल देता है। अब उसे थाने ले जाने के बजाय कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक ले जाया जाता है उसी प्राइवेट एकोमोडेशन में जहां पर कि शाहिद को ले जाया गया था और उसके साथ मारपीट की गई थी। अब सलमान का भी 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो जाता है। उसे वहां पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा जाता है और कई तरह के सवाल किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि आपके साथ आपके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं, सोने की जो तस्करी करते हैं वो सोना कहां से आता है, कौन लोग सप्लाई करते हैं और आप आगे किसको सप्लाई करते हो, आपको कितना मुनाफा होता है। यानी कि कुल मिलाकर ये पुलिस वाले ये असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि सलमान खान की महीने की कमाई कितनी है, इस धंधे में कितना प्रॉफिट है। अब ये सब कुछ करने के बाद पुलिस वाले कथित तौर पर सलमान की बात करवाते हैं व्हाट्सएप कॉल पर समीर के साथ और उससे कहा जाता है कि जो 6 लाख रुपए आपके भाई ने मुझे देने हैं वो मुझे ना देकर इन पुलिस के अधिकारियों को दे दिए जाएं। मुझे इस पर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके साथ ही ये पुलिस का इंस्पेक्टर बयान ले लेता है सलमान का कि अब मुझे समीर या शाहिद से 6 लाख रुपए नहीं लेने हैं, मेरा कोई भी बकाया उनकी तरफ नहीं है, इसलिए अब पुलिस या कोई भी शख्स उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। यह बयान लेने के बाद भी सलमान को नहीं छोड़ा जाता। अब सलमान का परिवार परेशान होता है, करें तो क्या करें। इसके बाद एक व्यक्ति रास्ता बताता है कि सीधा आप पुलिस के अधिकारियों के पास पहुंचिए। अब ये पूरा का पूरा परिवार पहुंच जाता है एसपी सिटी आयुष के पास और उनको सारी बात बताता है। उनको बताता है कि किस तरह से सलमान का कुछ सामान लेकर समीर दौड़ा था जो कि तस्करी का सामान था रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक। अब समीर के दौड़ने के बाद समीर के भाई शाहिद ने कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके 9 लाख रुपए मैं दे दूंगा। 3 लाख दे दिए, 6 लाख बकाया थे। अब जो 6 लाख रुपए देने थे, इस दौरान पुलिस वालों की एंट्री हुई। उन्होंने 6 लाख रुपए अपने गले में डालने के लिए सलमान की बुरी तरह पिटाई की, उसे गैर कानूनी हिरासत में रखा और उसे अभी तक छोड़ भी नहीं रहे हैं। पैसा भी सीधा खुद ही ले लिया है। अब जैसे ही इस आईपीएस अधिकारी को यह बात पता चलती है, वो फौरन मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवाते हैं। वो जांच करवाते हैं कि क्या सही में हमारे इंस्पेक्टर ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि कई बार झूठे आरोप भी लगते हैं। जांच करवाए जाने के बाद ऐसे ऐसे सच निकलकर सामने आते हैं जिसे सुनकर और देखकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान परेशान रह जाते हैं। फिर फाइनली इस इंस्पेक्टर को और इसके साथ 2 कांस्टेबल जो मौजूद थे जिन पर आरोप लगे थे, उन्हें तलब किया जाता है। उनसे भी उनका वर्जन लिया जाता है और उसके बाद जब जांच हो जाती है, एसपी साहब सीधा इंस्पेक्टर और इसके साथ ही 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर देते हैं। वहीं सलमान ने पुलिस को अपनी तहरीर में बताया कि मुझे जब पुलिस लेकर गई तो मुझे लगा कि थाने में लेकर जाया जाएगा, पर वो थाना नहीं था, वो एक प्राइवेट एकोमोडेशन था जहां पर मुझे ले जाया गया और मुझे ऐसे पीटा गया जैसे किसी जानवर को पीटा जाता है। बार बार पीटकर यही सवाल पूछा जा रहा था कि आप कहां से सामान लेकर आते हैं, किसको देते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, क्या आपका मार्जिन रहता है। पूरी तरह से एक एक बात उगलवाई गई और उसके बाद समीर और शाहिद के साथ जो पैसे का विवाद चल रहा था उसके एक एक पॉइंट को समझा गया और फाइनली 6 लाख रुपए भी खुद ही ले लिए गए।
बहरहाल इस पूरे मामले में 6 लाख रुपए कथित तौर पर लेने के बाद ये पुलिस वाले सस्पेंड हो गए और किरकिरी हुई वो अलग, पुलिस डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया वो अलग। आगे और भी इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकते हैं और अगर इस मामले में एफआईआर रजिस्टर हुई तो भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले में हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख सिर्फ यही मिलती है कि कोई व्यक्ति वर्दी पहनता है, कोई सीनियर अधिकारी बनता है तो उसके लिए जो पावर होती है वो गरीब और दबे कुचलों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि गरीबों के साथ इंसाफ करने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए होती है। इस मामले में भी अगर रिपोर्टेड फैक्ट सही हैं तो इस पुलिस के इंस्पेक्टर ने, दरोगा ने बहुत गलत किया है, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी भी पड़ी है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति कोई आईएएस अधिकारी बनता है, आईपीएस बनता है, पीसीएस बनता है, डीएसपी होता है पुलिस में या किसी भी सिविल डिपार्टमेंट में बड़ा अधिकारी बनता है तो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। भ्रष्टाचार के रास्ते पर कभी भी ना चलें, क्योंकि आप जानते हैं एक ना एक दिन भ्रष्टाचारी तक कानून के हाथ पहुंच जाते हैं और वो पहुंचता है सलाखों के पीछे। जय हिंद।